नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 टिप्स के बारे में जिससे आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि हर एक आदमी का भाई सपना रहता है कि यार आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए और आईपीओ में रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पास डेटा है ये 2015 से 2017 के बीच में जो भी कंपनीज लिस्ट हुई थी स्टॉक एक्सचेंजेस में, ये उनका डेटा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई लिस्टिंग गेन जो मैक्सिमम है ये 140% तक मिला है इन्वेस्टर्स को। जो टॉप पे कंपनी है उसका नाम है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया होता तो सीधा सीधा 140% के रिटर्न्स 15 दिन के अंदर मिल गए होते। यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जो कि डी मार्ट के स्टोर्स को ओन करती है। अगर इन्वेस्टर्स को इसमें अलॉटमेंट मिल गया होता तो इन्वेस्टर्स ने जस्ट पैसा डबल कर दिया होता 15 दिनों के अंदर। लेकिन अलॉटमेंट मिलना आईपीओ में इतना आसान नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आईपीओस कितने ज़्यादा टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से आज हम ऐसी 3 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो चलिए अब हम बात करते हैं पहली टिप के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है ऑलवेज स्टिक ऑन द कट ऑफ प्राइस। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे कंसोल पे, जो कि ज़ीरोधा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप आईपीओ के में अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटोनी का आईपीओ है और इसमें अप्लाई करने का चांस हमें मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइस रेंज है वो 313 से 315 रुपये के बीच में है, यानी कि 315 रुपये मैक्सिमम प्राइस है जिस पे हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 47 रुपीज़ है। चलिए अब हम इसमें बिड करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट लॉट है वो 47 पीसेस का है, यानी कि 47 शेयर्स का है। और जो कट ऑफ प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस है दोस्तों। जो ये प्राइस बैंड है 313 से 315 रुपये का, उसमें जो मैक्सिमम प्राइस है हायर एंड पे वो 315 रुपये है। तो अगर मैं कट ऑफ प्राइस पे टिक करूँगा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे 315 रुपये लॉक हो जाएगा। तो कट ऑफ प्राइस एक मैक्सिमम प्राइस होता है जिस पे हम अपनी आईपीओ की बिड लगाते हैं। तो हमेशा इस पे टिक करना ना भूलें, क्योंकि जो आईपीओज हैं भाई वो ओवर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा टाइम होते हैं। और अगर यहाँ पे मैं 315 की जगह 314 रुपये डाल दूंगा तो मेरे आईपीओ मिलने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये चीज़ बहुत छोटी है लेकिन हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे टिक करना नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। ये बात तो हो गई हमारे कट ऑफ प्राइस के बारे में। अब अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है अप्लाई विद डिफरेंट पीपल डीमैट अकाउंट। अब इस चीज़ को हम समझते हैं दोस्तों मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं। अगर मैं बात करूं अपने डीमैट अकाउंट्स की तो मेरे पास ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग तीनों जगह पे अकाउंट्स हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इन तीनों के थ्रू एक एक लॉट खरीद सकता हूं, इन तीनों डीमैट अकाउंट के थ्रू। लेकिन उससे मेरे आईपीओ के अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सेबी कहता है कि जब भी कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैन कार्ड्स पे डिवाइड करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर्स मिल पाएँ। तो अगर आपको आईपीओ चाहिए है ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स अगर आपको आईपीओ के चाहिए हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट खुलवाइए, आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं आप उनके डीमैट अकाउंट खुलवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पैन कार्ड्स के थ्रू आप अप्लाई करना कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि हर आदमी का एक ही पैन कार्ड हो सकता है लेकिन डीमैट अकाउंट बहुत सारे हो सकते हैं। तो सेबी इसलिए बोलती है कि भाई जितने ज़्यादा पैन कार्ड्स हों उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि सेबी बोलती है कि भाई पैन कार्ड के बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। जितने ज़्यादा पैन कार्ड्स को आप अलॉट कर पाए कोई कंपनी, वो उस हिसाब से ही फिर अलॉटमेंट करेगी। क्योंकि जो कंप्यूटर का एल्गोरिदम होता है कंपनीज़ का, वो ऐसी कोशिश करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैन कार्ड्स को जो है शेयर्स अलॉट हो पाए। तो इसी वजह से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी मम्मी, हमारे पापा, भाई बहन, जितने ज़्यादा लोगों के हम डीमैट अकाउंट से हो सके अप्लाई करें और सबके सिर्फ एक एक लॉट ही करें। हर एक डीमैट अकाउंट से सिर्फ एक लॉट करें। अगर आप 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट एक डीमैट अकाउंट से करेंगे तो उससे आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे। तो आपको बस कोशिश करनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के
पैन कार्ड से आप अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करें, जिससे आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। और जो तीसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो है अप्लाई फ्रॉम शेयर होल्डर कोटा इफ़ पॉसिबल। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई जो एक पेरेंट कंपनी है, उसने एक अपनी सब्सिडरी एसबीआई लाइफ का आईपीओ लाया था। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आपके पास एसबीआई के शेयर्स रखे हुए हैं, भले ही एक शेयर रखा है आपके पास एसबीआई का, लेकिन अगर आपके पास है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे एक जब ऑप्शन आता है बिडिंग करते वक्त दोस्तों, ये इन्वेस्टर टाइप करके, यहाँ पे अभी एंटोनी वेज का कोई भी पेरेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर लिस्टेड होती तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के नीचे एक और ऑप्शन आता है शेयर होल्डर कोटा, और अगर आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करते आईपीओ में तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते। इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा फैक्ट आपके सामने लेके आना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ आया था 2019 में 12वें महीने में। तो यहाँ पे जो रिटेल कोटा है वो 48 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि हर 50 आदमी में से मुश्किल से किसी एक आदमी को लॉट मिलेगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें मोटे मोटे तौर पे तो। लेकिन अगर आप उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि इनकी एक लिस्टेड कंपनी थी पहले से ही, अगर आपके पास उसके शेयर्स होते, अगर सिर्फ और सिर्फ एक शेयर भी होता, तो भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते। और यहाँ पे जो आईपीओ है वो बस 4.10 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था। तो यानी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 4:1 हो जाती। हो सकता है हर 4 से 5 आदमी में से किसी एक आदमी को ये आईपीओ मिल जाता। तो अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो कोशिश करें कि आप हमेशा शेयर होल्डर कोटा से ही इन्वेस्ट करें। ऐसा हर आईपीओ में नहीं होता, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई लाइफ, ऐसे कुछ आईपीओज आए हैं पिछले कुछ समय में जिनमें आपको ये शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठाने को मिल सकता है। तो जब भी ऐसा बेनिफिट मिले दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली उठाना चाहिए और शेयर होल्डर कोटा के थ्रू ही अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ पाएँ। तो दोस्तों ये थी आज की 3 टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।